तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीटेक के बारे में कि हम लोग बीटेक में जो बीटेक का अपना जो 12th के बाद हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, है ना, एग्ज़ाम देने के लिए आईआईटी, जेई या बीआईटी या भी जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ठीक है, उनके एंट्रेंस के लिए हमें कौन सी बुक बेटर रहेगी हमारे लिए, है ना, कौन सी रेफरेंस बुक लें और कैसे उसकी प्रिपरेशन करें। मैं इसको 3 स्टेप में ख़त्म करूँगा। पहले तो मैं आपको पूरी जितनी भी बुक्स होती हैं उनके डिटेल दूंगा कि आप कौन कौन से बुक्स लें, ठीक है, परफेक्ट बुक्स के नाम बताऊंगा। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपको मैं बताऊंगा कि आप प्रिपरेशन कैसे करें, तैयारी कैसे करें ताकि आप आसानी से अपने गोल को अचीव कर पाएँ, ठीक है। थर्ड स्टेप पे हम लोग बात करेंगे कि जब हमारा विज़न क्लियर होता है तो हमें पेपर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। विज़न क्लियर मतलब ये है कि आप जब बीटेक करना चाहते हो आईआईटी से या फिर कोई भी कॉलेज से, तो बीटेक करने के लिए सबसे पहले चीज़ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सी ब्रांच लोगे। जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको ब्रांच चूज़ करनी होगी, तो ब्रांच आपका फिक्स होना चाहिए पहले ही, ठीक है, कि हम किससे करना चाहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बनना चाहते हैं, बायोकेमिकल बनना चाहते हैं या सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो जितने ब्रांच होंगे हम लोग उसका भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको एकदम से क्लीन होना चाहिए और ये तीनों स्टेप आपको मैं इसमें चीज़ें बताऊंगा। ये बहुत ही, ये 3 स्टेप में है, ठीक है, बट इन तीनों के बारे में भी हमको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैथ्स की बात करते हैं कि हम लोग जो है मेंस के लिए कि कौन कौन सी बुक्स लें ताकि हम लोग आसानी से मैथ में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। देखो, एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी बच्चा ये कोशिश ना करे कि वो सारी चीज़ें पढ़ के जाएगा एग्ज़ाम देने। अगर उसके माइंड में ये चीज़ें हैं कि वो पूरी चीज़ पढ़ के जाएगा तो वो बहुत गलत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सिलेबस है। पीसीएम जो हो गया आपका, आपके लिए ये पूरा आप पढ़ नहीं सकते। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज़ें अलग करनी होंगी। आपको क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ इकट्ठा करके सिर्फ वही पढ़नी है, उसी पे आपको 100% आपको देना है। अगर किसी ने ये कोशिश की कि मैं सारी चीज़ें ओके करके जाऊँगा और बहुत पढ़ के जाऊँगा और फिर मैं अपना एग्ज़ाम क्रैक करूँगा, तो वो पक्का 100% बहुत परेशान हो जाएगा और शायद वो क्रैक भी ना कर पाए, ठीक है। तो आपको क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है वो सारी चीज़ें आपको साइड में कर देना है, उसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा मैं, ठीक है, वन बाय वन करके। तो पहले हम लोग बुक देख लेते हैं मैथ्स की। तो पहला काम ये है, सबसे पहले आप आर डी शर्मा, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, आर डी शर्मा सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये आर डी शर्मा क्लीन करने के बाद पता है आपका कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड हो जाता है, ठीक है। आप मतलब कि जो बेस होता है मैथमेटिक्स का वो आपका बहुत स्ट्रांग हो चुका होता है। बहुत सारे बच्चे अगर थोड़े से अच्छे होते हैं तो शायद वो इसी से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आर डी शर्मा सबसे पहली प्रायोरिटी आप दीजिए। बाकी अलग अलग कैटेगरी की बुक आती हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री के लिए एस एल लोने, ठीक है, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए भी इन्हीं की बुक चलेगी। तो ये आप अलग से खरीद सकते हो, ज़्यादा महंगी बुक्स नहीं है। और देखिए, अगर अलजेब्रा आप पढ़ना चाहते हो, बढ़िया अलजेब्रा, अलजेब्रा तो आती ही आती है, तो आप हॉल नाइट की अलजेब्रा खरीद लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और कैलकुलस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई ए मरॉन, ठीक है, और अरिहंत की अलजेब्रा, ठीक है, खरीद सकते हो। अरिहंत का डिफरेंशियल कैलकुलस, अरिहंत का इंटीग्रल कैलकुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। और ये लास्ट वाली बुक आप छोड़ सकते हैं, वैसे पूरी चीज़ें होती हैं इसमें। और बाकी अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि आपको क्या करना है कि मैथ्स जो मैंने बता दिया, सबसे पहले आपको एस एल अरोर, सॉरी क्या था, आर डी शर्मा, तो आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे यहाँ देखा है आपको सिंगेज लिखा हुआ है, सिंगेज मैथमेटिक्स सीरीज़, तो ये 2 कैटेगरी हो गई, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत हाईली रिकमेंडेड है, लिखा हुआ है नीचे आप देख सकते हो। तो आप सीरीज़ का, अगर इसका पूरा सीरीज़ खरीदोगे तो लगभग 5 या 6 वॉल्यूम इसके होंगे, तो आप ये बुक खरीद लीजिए, ठीक है। वैसे जो हमारा आर डी शर्मा होता है वो सबके पास अवेलेबल होता है, क्लास 11-12 में जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, ये उनके पास होता ही होता है। और जिन्होंने अपना 11-12 अच्छे से मैथ पढ़ा है उनका बेस तो ओके है ही है, तो उनके लिए सीधा आप ये बुक सिंगेज मैथमेटिक्स सीरीज़ जो होती है ये आप खरीद सकते हो। नहीं तो आप अरिहंत की सारे जो है सीरीज़ ले सकते हो। ओके, ये बात सुनिएगा, अरिहंत की सारी सीरीज़ वो, उसमें भी 5 वॉल्यूम है लगभग लगभग, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के लिए सारी बात थी। बाकी अलग अलग से अगर और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो एक एक बुक आप खरीद करके पढ़ सकते हो, ठीक है। सेकंड बुक है हमारी फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स हम देख लेते हैं। फिजिक्स में देखो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है एच सी वर्मा की बुक, आप यहाँ देख रहे हो, एच सी वर्मा की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आप इसको ज़रूर से ज़रूर करें। दोनों वॉल्यूम आप खरीदें, वॉल्यूम 1 और 2, और बिल्कुल अच्छे से करें, और भारतीय भुवन पब्लिकेशन की खरीदिएगा, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए। और बाकी एनसीईआरटी तो आपको करनी ही करनी है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी को ही आपको प्रायोरिटी देनी होगी, ठीक है। यानी चारों वॉल्यूम्स, मतलब कि 11th में 2 होती हैं और 12th में 2 होती हैं, ठीक है। पढ़ना है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद अब एक बहुत ही फेमस है, ये DC पांडे की बुक जो होती है, बहुत अच्छी है, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है ये, ठीक है। अरे जो हम लोग SC वर्मा ऊपर मैंने रिकमेंड की है, SC वर्मा के बाद आपका नेक्स्ट बुक DC पांडे का ही आता है। SC वर्मा जो है ये आपकी ये बुक, उसके बाद आप DC पांडे की बुक ज़रूर पढ़ें, ठीक है। बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और इसके 6 वॉल्यूम से आपके फिजिक्स पूरी एकदम अच्छे से ओके हो जाएगी, पूरी फिजिक्स, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर मैंने बता दिया है आपको, वही सिंगेज लर्निंग है, तो सिंगेज का आपका 5 वॉल्यूम होगा, और एक बालाजी पब्लिकेशन से है 5 वॉल्यूम, मतलब कोई एक खरीदिए, सिंगेज या फिर अरिहंत, ठीक है। वैसे DC पांडे की सीरीज़ जो है ज़्यादा बेटर है, DC पांडे सबसे इंपॉर्टेंट है, आप DC पांडे खरीदिए। तो ये अलग अलग कैटेगरी, बाकी सब सीरीज़ हैं, ठीक है, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा DC पांडे की और SC वर्मा की बुक। फिजिक्स के लिए इसके ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, 3 स्टेप में आप ले लीजिए, ठीक है। पहले SC वर्मा, ठीक है, कि दोनों वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड, DC पांडे के 5 वॉल्यूम, और आपका जो NCERT का है वो सारा पार्ट एकदम ओके होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर किया जाए। देखिए सबसे पहली बात, जब भी केमिस्ट्री की बात आती है तो कोई भी कहीं से आप किसी से पूछोगे तो सबसे पहले वो रिकमेंड करेगा NCERT। तो पहले आप NCERT फिनिश करें बिल्कुल अच्छे से, इसके चारों वॉल्यूम जो होते हैं 11th-12th के बिल्कुल अच्छे से, पहला काम आपका यही होगा। उसके बाद आप अलग से बुक पढ़ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देखो सिंगेज लर्निंग की बुक ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अमित गुप्ता की बुक ले सकते हो, अरिहंत पब्लिकेशन की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और इनऑर्गेनिक के लिए मैं JD ली की एक बुक आती है वो रिकमेंड करूँगा, इस लिस्ट में JD ली की बुक है। और अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपके पास ये देखिए डॉक्टर RK गुप्ता की अरिहंत पब्लिकेशन की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अरिहंत की पब्लिकेशन की बुक जो होती हैं बहुत स्टैंडर्ड मानी जाती हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा। और आगे बढ़िए, बाकी सिंगेज की बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके 2 वॉल्यूम हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के ही है, केमिस्ट्री 3 पार्ट में बटी होती है, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद में फिर OP टंडन की ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 वॉल्यूम है। OP टंडन आप पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी गई है, ठीक है, IIT JEE के लिए स्पेशली। और इनऑर्गेनिक देखिए यहाँ पे JD ली की बुक है जो मैंने अभी बताया था। इनऑर्गेनिक के लिए आप ये एक ही केवल मात्र एक बुक पढ़िए और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनऑर्गेनिक आपकी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो बुक की नॉलेज हो गई आपको पता चल गया कि कौन सी बुक हमें चूज़ करनी है पढ़ाई के लिए, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बुक तो हमें पता चल जाती है, लेकिन उसमें भी हमें ये पता होना चाहिए कि हमको क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में मत घुसिए, और पहले आप IIT का पूरा सिलेबस पता करिए और IIT का वेटेज पता करिए कि कौन से चैप्टर से क्या चीज़ आती है, ठीक है। तो आपको वेटेज पता हो जाने के बाद आप उसी पे मेहनत करिए, और कौन सा टॉपिक आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। ये चीज़ आप सबसे सबसे सुनते होंगे, अक्सर सुनते होंगे कि जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग हो आप उसी को अच्छे से पढ़िए, जो वीक हो आप उसमें मत फंसिए, टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपका वो होने वाला नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग करिए ताकि वहाँ से आपके मार्क्स ना जा सकें। सबसे पहला की पॉइंट आपका यही होगा, ओके, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें होने के बाद अब देखिए कोशिश ये करिए कि आप पढ़ाई करने के बाद उसको इतने स्टेप में करिए। देखिए मैं एक वीडियो और रेडी कर दूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आपकी पूरी क्लास करवा सकता हूँ, पूरा आपको डिटेल दे सकता हूँ कि आप कैसे पढ़ें, कितना टाइम दें क्या, और आपको कहीं नहीं जाना है, घर बैठे ही आपका पूरा प्रिपरेशन करवा दूंगा मैं मेंस का, ठीक है। आप आसानी से क्रैक कर पाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। आप देखिए जब आप पढ़ने बैठते हो, ठीक है, IIT JEE जो होता है, जो इंजीनियरिंग के जो भी एंट्रेंस पेपर होते हैं, इनकी प्रिपरेशन करने आप जब बैठते हो तो पहला नंबर एक चीज़ आपके माइंड में क्लीन होना चाहिए, विज़न, कि आप करना क्या चाहते हो, आप IIT करके करोगे क्या, आप किस चीज़ से आगे बढ़ना चाहते हो, कौन सी फील्ड में अपनी लाइफ बनाना चाहते हो। जब आपका वो क्लियर होगा तो फिर आप वहीं से अपनी स्पीड बढ़ाओगे, फिर आप पढ़ाई को फोकस करोगे और इसको आसानी से क्रैक कर जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले कि बीटेक में कितने ब्रांच होते हैं, ठीक है, और हम अपनी लाइफ कहाँ कहाँ सेटल कर सकते हैं।
ताकि हम जब आईआईटी क्रैक करें या फिर हमारा एंट्रेंस क्लियर हो, तो जो हमको सिलेक्शन काउंसलिंग हमारी हो तो हमें ब्रांच सिलेक्शन दिया जाए, तो आसानी से हमारे माइंड में एकदम क्लीन होना चाहिए कि हम ये ब्रांच लेना चाहते हैं और इसके थ्रू हम इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके कि हम जब बीटेक क्वालिफाई करते हैं, काउंसलिंग के लिए जाते हैं, तो हमें ब्रांच चूज़ करने को कहा जाता है, तो उसके थ्रू हम इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, एक कोई चूज़ करके आगे लाइफ बढ़ाते हैं। तो आप देख लीजिए आप किस में सेटल होना चाहते हैं। देखिए एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, पहला वाला आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो स्ट्रक्चर, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से पहचान सकते हो कि आपको कैसी इंजीनियरिंग करनी होगी। देखिए दूसरा दिख रहा है आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो कंप्यूटर साइंस की दुनिया में आपको वर्क करना होगा। तीसरा होता है सिविल इंजीनियरिंग, जो आप देख रहे हैं ये सब। फिर आप देख रहे हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग आपको दिख रही है वहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, जो एरोस्पेस होता है, ठीक है, काफ़ी महंगा होता है ये। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आप बनेंगे तो कुछ ऐसा वर्क रहेगा आपका। ठीक है, तो ये देखिए आपकी ब्रांच आपके सामने है, यहाँ आप देखिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आपकी हो गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप देखिए कुछ ऐसा होगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियर आप देख रहे हो, कार के सारे पार्ट आप समझोगे, कार में क्या क्या होती हैं, कार के सारे डिटेल समझोगे, है ना। ऐसे ही मैकेट्रॉनिक्स होती है। तो आप पहले अपने ब्रांच को चूज़ करिए, अपने आप को पहचानिए कि आप कौन सा आगे चल के कौन सा आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। ठीक है, केमिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, पेट्रोलियम इंजीनियर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले आपको क्लीन होना चाहिए, आपके माइंड में विज़न क्लियर। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी ब्रांच आपको देखने को मिल गई। ठीक है, ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर आपके सामने है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। एक होता है इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियर, एक होता है बायोकेमिकल इंजीनियर। तो आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी ब्रांच। फिर ऐसे आप देखेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियर होता है, फूड टेक्नोलॉजी। तो ये सारी की सारी ब्रांच होती हैं, आपने जो ब्रांच अभी देखी हैं। इनमें से आप अपनी लाइफ को पहले फिक्स करिए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि बीटेक ऐसे करने का कोई मतलब नहीं है। देखो 90% बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको आइडिया ही नहीं होता है कि वो आगे चल के क्या चूज़ करेंगे, बिना मतलब के वो अपना क्रैक करके और सीधा और डायरेक्टली कुछ भी वहाँ पे ब्रांच चूज़ कर लेते हैं और अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। पहले आप अपने लाइफ को देखिए कि आप अपना किस में लाइफ अपना करियर किस में बनाना चाहते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, तभी मज़ा आएगा पढ़ने का। ठीक है, क्योंकि आप उसी चीज़ को अपने माइंड में रख के पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा मेहनत कर पाओगे। समझ रहे हैं आप। तो ये सारी बातें हो गई, तो सारी बात समझ में आ गई होंगी आप लोगों को कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है आगे फ्यूचर में, और कौन कौन सी बुक्स लेनी है। ठीक है, और देखिए मैं पूरा सिस्टम लेके चल रहा हूँ। अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है तो मुझसे ज्वाइन हो सकता है, मैं उसको पूरी चीज़ें डिटेल में 1 बाय 1 करके समझा सकता हूँ और उसकी प्रिपरेशन करवा सकता हूँ ईज़िली। ठीक है, और देखिए आपको काम क्या करना रहेगा कि जो चीज़ें मैं बताऊँगा उसको प्रॉपर करके आपको बस 24 घंटे के अंदर ओके करके देना होगा। ठीक है, मेहनत आपकी होगी और तरीका मेरा होगा और आप आसानी से क्रैक कर पाओगे। ठीक है, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए। ठीक है, कैसे हमारी स्ट्रेटजी हो पढ़ने की, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, कि आप कैसे पूरा काम करें। पहले तो अपना एक सुइटेबल बुक रेडी करें और जितनी बातें मैंने बताई हैं पहले वो फॉलो करें। अपना ब्रांच चूज़ करें कि बीटेक में आप क्या करेंगे, उसके बाद हमें इन्फॉर्म करें और फिर मैं 1 बाय 1 करके आपको मेंस की प्रिपरेशन के टिप्स दूंगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आपको कहीं नहीं जाना है, बस आपको एक लेक्चर या 2 लेक्चर एक दिन में दूंगा, या 3 लेक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। अगर कम समय अपने पास रहेगा तो मैं एक दिन में 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, वो 3 लेक्चर आप फिनिश करिए। वो तीनों लेक्चर पीसीएम के होंगे, अलग अलग, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के। ठीक है, और सारी बातें उसी में हम लोग मेंशन करेंगे और नोट्स बनाएंगे और जा कर के हम लोग अपना मेंस क्रैक करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए